नमस्कार दोस्तों, राम राम। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के संस्थापक सुकर्णो की बेटी सुकमावती ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया है और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। तो इसी के साथ ही 600 साल पहले की गई एक भविष्यवाणी का सच होने का दावा किया जा रहा है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि वो 600 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी, वो किस बारे में की गई थी और किसने ये भविष्यवाणी की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है, या ये कहा जाए कि इस्लाम धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाले इंडोनेशिया में रहते हैं। लेकिन आज भी वहाँ पे भारतीय संस्कृति की छाप वहाँ पे दिखाई देती है। दीवारों पे आपको संस्कृत के स्लोगन दिखाई देते हैं। वहाँ की जो राजकीय मुद्रा है, उस पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, इतिहास में ऐसा है कि पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक वहाँ पे हिंदू राजाओं का राज रहा है, जिसके कारण वहाँ पे आज भी जो संस्कृति है वो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई दिखाई देती है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई दिखाई देती है। पहली शताब्दी में और 15वीं शताब्दी तक वहाँ पे जावा और सुमात्रा 2 द्वीप है, 2 राज्य हैं वहाँ के इंडोनेशिया के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म फला-फूला। इसके बाद वहाँ पे मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जिसके बाद वहाँ पे जो हिंदू थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। ऐसा माना जाता है कि 1478 में जो जो हिंदू राजा थे ब्रहविजय, उन उनके शासनकाल में मुसलमान वहाँ पे आए, जो मुसलमान आक्रांता थे वहाँ पे आए, और जो ब्रहविजय है वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। तो उसी टाइम में उनके एक ज्योतिषी हुआ करते थे, जो राजपुरोहित बोला जाता है उनका। उनका नाम था शब्दापालन। शब्दापालन ने उसी टाइम जब ये कन्वर्ट हो रहे थे मुस्लिम में, तब उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी पूरे दरबार के सामने, बड़े दरबार के सामने, कि एक दिन मैं लौटूँगा और एक दिन हिंदू राज्य दोबारा यहाँ पे स्थापित होगा। बार-बार इंडोनेशिया पे आपदाएँ आती रहेंगी, जब तक ये पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जब तक ये पूरी घर वापसी नहीं हो जाएगी हिंदू धर्म में। ये उनका कहना था, जो कि एक एक कहावत है, या एक बात बोल ली जाए कि बड़े बुजुर्गों ने ये बात बोल के गए हैं, उसके ऊपर ये बात थी। तो अब ये नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन लोगों का एक 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 रवैया है इसको लेकर कि इंडोनेशिया में जो भी आपदाएँ आती हैं, जैसे 2004 में भूकंप आया था, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए थे। तो उसको लेकर भी बार-बार वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। तो इन सब बातों को लेकर भी एक मिथ है कि उनका एक श्राप है इंडोनेशिया पे, कि जब तक ये हिंदू राज्य नहीं बन जाएगा, हिंदू देश नहीं बन जाएगा, तब तक वहाँ पे ये चीज़ें आती रहेगी। लेकिन एक वैज्ञानिक तथ्य ये है कि इंडोनेशिया की जो भौगोलिक स्थिति है, वो प्रकृति के मतलब इस अनुरूप है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें आनी लाज़मी है, जैसे जापान में आती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें इसमें जो अभी जो अपना रिसेंट में जो इंसिडेंट हुआ है, वो सुकमावती को लेकर काफ़ी चर्चा में आया है। सुकमावती पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी है। सुकर्णो के पिताजी महाभारत जो अपने देश में हुई थी, उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो इसीलिए उनका नाम वो कर्ण रखने वाले थे, जो शुक्राणु थे। लेकिन कर्ण एक गलत लोगों के साथ लड़ा था, कौरवों के साथ लड़ा था, तो इसलिए उन्होंने सु मतलब अच्छा, उसके साथ जोड़ दिया। तो इसलिए उनका नाम शुक्राणु रखा गया। तो इसके बाद उनकी बेटी जो अभी सुकमावती हैं, वो 70 साल की हैं। अभी वो हिंदू धर्म में आई हैं। तो उनका कहना ये था कि वो कन्वर्ट नहीं हुई हैं, उनकी घर वापसी है ये, और वो हिंदू धर्म से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी जो हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे भी मिलती-जुलती रही है, और बाली जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर है, वहाँ पे वो आती-जाती रहती है। तो और उनका ये कहना था कि जो इनकी दादी थी, इनकी दादी भी हिंदू थी। तो
वो उन्हीं को बोलते हैं कि वो मेरे रोल मॉडल है, मैं उन्हीं से प्रभावित होके मैं हिंदू धर्म में आई हूँ और मैंने सारे जो विधि-विधान हैं जो उनका कार्यक्रम हुआ था बाली में, तो उसमें भी ऐसा बताया जाता है कि पूरा गंगा जल से उनको स्नान करवाया गया। अपना पूरा पूजा-पाठ जो अपना एक जो एक कार्यक्रम होता है, उसके तहत उनका अ, हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई। तो अब जो 600 साल पहले जो भविष्यवाणी थी, अब उसका उल्लेख इसलिए यहाँ पे किया जाता है कि इतने बड़े प्रतिष्ठित परिवार में से, जो इंडोनेशिया के संस्थापक हैं, उनकी बेटी जब घर वापसी हो रही है उनकी, वो मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। इससे पहले भी जो वहाँ के इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट से हैं उनकी जज भी पहले हिंदू धर्म अपना चुकी हैं और जो जावा से राजकुमारी है, वो भी अभी 2-3 साल पहले उन्होंने भी हिंदू धर्म अपनाया है। और बहुत सारे मुसलमान हैं जो जावा और सुमात्रा स्टेट से आते हैं, राज्य से आते हैं, वो बहुत सारे हिंदू बन चुके हैं अभी। तो तो ऐसा नहीं है कि ये जो 600 साल पहले बात कही गई थी, ये गलत भी मतलब लोगों का एक मिथ है, एक बात है कि हाँ, ये सच होगी एक दिन, कि हाँ, एक दिन इंडोनेशिया में हिंदू राज्य आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।